कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल का लीगल स्टेटस क्या होना चाहिए। इट शुड बी अ प्रोप्राइटरशिप, या वो पार्टनरशिप होगी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। तो देखिए, अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आई विल नॉट रिकमेंड एनी कंपनी और एनी बिजनेस पीपल कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रजिस्टर करवाएं, क्योंकि उसके अंदर आपका बिजनेस चलाने से ज्यादा आपका जो टाइम लगेगा दैट इज टू कंप्लीट द कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस। जबकि अभी आपने बिजनेस में एंट्री ही नहीं की तो आपको नहीं मालूम कि उसके इश्यूज क्या हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो कम अप एज अ प्रोप्राइटर। अगर आप एज अ पार्टनर आ रहे हैं, दो दोस्त मिलके काम कर रहे हैं या फैमिली मेंबर्स मिलके काम कर रहे हैं, तो देन कम अप विद अ पार्टनरशिप। तो आपका लीगल स्टेटस जो है पहले दर्जे में वो डिफाइन होना चाहिए। यू नीड टू हैव योर ओन ब्रांडिंग। तो पहले आप अपना मार्केट प्लान डिसाइड कर लें, उसकी आप ब्रांडिंग कर लें। ब्रांडिंग से मुराद मेरी ये है कि आपने उसका नाम डिसाइड किया, लोगो डिसाइड किया, फिर आपने उसके विजिटिंग कार्ड्स या आपने फेसबुक पेज बना लिया। नाउ वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज एरियाज, तो आपको खुद से आइडिया हो जाएगा कि अभी इस वक्त यहाँ पर क्या क्या चीजें चल रही हैं। यू कैन ऑल्सो विद एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग नॉलेज अबाउट द टैक्स इश्यूज एज वेल। तो आपका जो प्राइमरी फोकस होगा वो होगा आपका बिजनेस, कि हाउ यू आर गोइंग टू जनरेट द सेल्स, हाउ यू हैव टू रीच योर टारगेट ऑडियंस, और उनके फीडबैक के ऊपर आपकी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट। तो इस पैटर्न के ऊपर आप इन चीजों को कवर कर सकते हैं। जहां तक इनएफिशिएंट लेबर फोर्स की बात है, तो डेफिनेटली आई डू एग्री, one is inefficient labor force, then second part is the aptitude of our people, those who are working in particular domain or in particular sector, because we are usually don't have that aptitude to work out। क्योंकि अगर आप ये देखें कि फ्यूचर में जो हमें चैलेंजेस फेस करने हैं कि मार्केट के अंदर बिजनेस तो डेफिनेटली इंशाल्लाह डेवलप होगा भी और होना भी है, जो भी सिनेरियोज चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो कंपटीशन है, वी आर नॉट गोइंग टू फेस कंपटीशन विद इन आवर कंट्री। अब हमारा कंपटीशन जो है वो सिर्फ हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ नहीं होगा ड्यू टू सी पैक। हमारा कंपटीशन जो है दैट विल बी वर्ल्ड वाइड, क्योंकि सी पैक इज नॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। तो सी पैक का जो इम्पैक्ट है दैट इज विद द ग्लोब। तो जब आपके पास ग्लोबल इम्पैक्ट आएगा तो वहां से ग्लोबल लेबर फोर्सबिलिटी थोड़ी सी ये भी बन जाती है कि हमने अपने जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, और उसकी डेवलपमेंट के लिए जो पार्ट मैं प्ले कर सकता हूं वो मुझे उसके अंदर रोल प्ले करना पड़ेगा। और अगर वो मैं नहीं करता तो अल्टीमेटली मुल्क को नुकसान होगा, और वो डाउन द लाइन जो आएगा वो एज एन इंडिविजुअल वो मुझे भी उसको इफेक्ट करेगा।